हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमेश शर्मा। आज हम क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू पढ़ेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने एक टाइगर का जो कि केज में बंद है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि यदि वो टाइगर जू में है तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है, यदि वो टाइगर फॉरेस्ट में होता तो वो कैसा व्यवहार करता। यानी कि इस पोएम के अंदर कंट्रास्ट दिखाया गया है एक टाइगर का जू में और फॉरेस्ट में। यहाँ पर ये जो पोइट है यहाँ पर ये उस टाइगर की एग्नी और उसकी हेल्पलेसनेस को यहाँ पर दर्शाता है। एग्नी का मतलब पीड़ा, हेल्पलेसनेस उसकी मजबूरी, कि उस टाइगर की मजबूरी क्या है और उस टाइगर की पीड़ाएं क्या है, उसकी एग्नी क्या है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। आइए हम पोएम के माध्यम से को जानते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range. देखो क्या कहता है, ही स्टोक्स वो चल रहा है, इस समय जो टाइगर है वो जू में है, अपने केज में बंद है। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो चलता है अपनी विविड स्ट्रिप, विविड मीन्स क्लियर, ब्राइट एंड क्लियर, इज कॉल्ड विविड। वो अपने विविड स्ट्रिप्स के साथ अपनी क्लियर जो उसकी स्किन है उसके साथ, उसके धारियों के साथ कुछ कदम केज में चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, देखिए यहाँ पर उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पंजे हैं, उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड हैं वो वेलवेट की भांति हैं, वो मखमल की भांति हैं, और जो उसके पंजे हैं मखमल की भांति हैं, और वो आवाज़ नहीं करते हैं, चुपचाप उनमें चल रहा है। इन इज क्वाइट रेज, और यहाँ पर देखिए क्या कहता है, क्वाइट रेज, शांत गुस्सा। जहां आपका बस नहीं चलता ना कोई भी, तो वहां पे आप क्या करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन आपका बस नहीं चलता, आप शांत भी रहते हैं उस समय कि क्या करें, कहां जाए। ठीक है, वो अपने क्वाइट रेंज में वहां पर चल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कहता है इस समय उसको कहां पर होना चाहिए। यहां पर जो टाइगर है उसकी बात हो रही है कि उस समय ये टाइगर जब जंगल में होता तो क्या करता है, यानी कि टाइगर की जंगल की स्थिति दिखाई गई यहाँ पर। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लर्किंग होता है हाइडिंग, छुपे हुए होना। इस समय जो टाइगर है उसको किसी छाया में, किसी वृक्ष के नीचे छुपे होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसको लंबे घास में से स्लाइड कर, स्लाइड होता है कोई वो होता है यंत्र होता है स्लाइड, एक पार्क वगैरह में लगे होते हैं स्लाइडर, वहाँ से बच्चे स्लाइड करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो ये लोयन है, जो टाइगर है, ये भी स्लाइड करता है, खिसकता है, धीरे धीरे सरकता है लंबे घास में से चुपचाप, ताकि इसका पता ना चले किसी को। और कहाँ पर है ये, नियर द वाटर होल, किसी पानी के होल, यानी कि पानी को तालाब वगैरह है, पानी पीने की जगह जहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं, वो किसी वाटर होल के पास आता है, जहाँ पर प्लम्प डियर पास, जो गोल मटोल हिरण हैं, जो प्यारे प्यारे हिरण हैं, वहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी पीना होता है, वहाँ से वो गुजरते हैं। उनका शिकार करने के लिए, उनको खाने के लिए, उनको अपना भोजन बनाने के लिए वो वहाँ पर उस शेडो के अंदर छुपा हुआ बैठा होना चाहिए था। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। अब उसको और क्या करते होना चाहिए था। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स दहाड़ना। यहाँ पर वैसे स्नार्लिंग का मतलब खराटे भरना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टाइगर की बात हो रही है तो टाइगर के लिए स्नार्लिंग है वो क्या है, दहाड़ना। एट द जंगल एज, एज मीन्स किनारा, जंगल के किनारे बने हुए, यानी कि जंगल के आउटस्कर्ट बाहरी छोर पर जो घर बने हुए हैं उन मर वो वहाँ पर वो दहाड़ता है, उन लोगों को डराने के लिए, जो वहाँ पर लोग हैं घरों में उनको डराने के लिए वहाँ पर दहाड़ता है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और क्या करता है, बेरिंग, बेरिंग मीन्स टू बेयर, दिखाना, शो करना। वैसे तो बेयर का मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ योर क्लोथ्स, लेकिन यहाँ पर जो बेयर का मतलब है टू शो है, दिखाना। बेयर इज वाइट फैंग्स, वो अपने वाइट फैंग्स यानी कि सफेद दांतों को दिखाता है। हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाता है। टेराइजिंग द विलेज, और इस प्रकार से, टेराइज होता है डराना, किसी को भयभीत करना, और इस प्रकार से गांव वालों को डराता है। ये स्थिति है उसकी जंगल की स्थिति। अब आइए दोबारा फिर उसकी केज की स्थिति और जू की स्थिति को जानते हैं। बट ही इज लोक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो बेचारा क्या है, एक कॉन्क्रीट सेल में लोक है। व्हाट इज कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल मीन्स जो मटेरियल घर बनाने काम आता है, ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेता, जो भी ये चीजें होती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्क्रीट।
अब कंक्रीट शैल बी सीन जो बना हुआ जो उसका कमरा है वो उसके अंदर बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है इतनी सारी वो सलाखों के पीछे छुपी हुई है, यानी कि सलाखों के पीछे उसकी जो ताकत है वो किसी काम की नहीं है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो करता क्या बेचारा, वो स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की जो लेंथ है उसी में चल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं जू में उनको इग्नोर करता हुआ वहां पर वो चल रहा है। स्टोक मैंने चलना, धीरे धीरे टहलना, चलना। वहां पर वो दहाड़ रहा है, दहाड़ता है, यहां पर वो चलता है, स्टॉप करता है। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब रात की स्थिति देखिए, जब रात होती है तो क्या होता है, जब हम कहीं बाहर होते हैं तो हमें अपना घर बढ़ाया जाता है, उसको भी अपना जंगल याद आता है। रात में वो क्या करता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो रात में एक अंतिम आवाज सुनता है। अंतिम आवाज किस चीज की है, वो है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब जो वहां पर पुलिस है, गार्ड्स हैं, वहां पर वो निरीक्षण करने के लिए आते हैं, उन कारों की, जो उनकी कार होती है उनकी अंतिम आवाज वो सुनता है। एंड स्टेयर्स, चुपचाप मजबूर है, स्टेयर्स, ताकता है, घूरता है, देखता है अपनी ब्रिलियंट, अपनी चमकदार आंखों से। किसको देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स की ओर, चमकते हुए तारे हैं उनकी ओर देखता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकती आंखों से चमकते तारों को देखता है। तो इस प्रकार से जो पोएम थी हमारी ये तो हुई समाप्त, इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर जो हमारी राइम स्कीम है वो क्या है। राइम स्कीम है, सबसे इसमें टोटल जो राइम स्कीम है, सबसे पहले वाली लाइन की ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, नहीं सॉरी फिर बी, ए बी सी बी। इसी प्रकार हर पैराग्राफ के अंदर ए बी सी बी, ए बी सी बी ही हमारी राइम स्कीम इसके अंदर रहेगी। अब इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया है। वो लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, सबसे पहले देखिए ही स्टोक्स, यहां पर लोयन को ही कहा गया है। ही हम किसी लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो मानव होते हैं उनके लिए करते हैं ही इस्तेमाल। यहां पर जो टाइगर है उसको ही कहा गया, ही स्टोक्स, ठीक है, ही शुड बी, ही हियर्स। तो जहां पर हम किसी अमानवीय चीज को या किसी निर्जीव चीज को मानव के रूप में पुकारते हैं तो वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पर जो ही है ये लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन की। नेक्स्ट हमारी लिटरेरी डिवाइस जो इसके अंदर है वो मेटाफर। मेटाफर कहां पे है, पैड्स ऑफ वेलवेट। यहां पर जो शेर के कला हैं, जो पंजे हैं, उनको पैड्स ऑफ वेलवेट से कंपेयर कर दिया गया है, मखमली गद्दों से उसको पंजों को कंपेयर किया है, यानी कि उसके पंजों को ही मखमली गद्दे यानी कि पैड्स ऑफ वेलवेट कह दिया गया है। सो यहां पर आती है हमारी लिटरेरी डिवाइस मेटाफर। उसके बाद आती है हमारी ऑक्सीमोरोन, OXYMORON, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जब हम दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ ले आए तो वहां पर ऑक्सीमोरोन होता है। यहां पर हम लेके आए क्वाइट रेज, क्वाइट मैंने जो होता है शांत और रेज में तो गुस्सा। क्वाइट भी कहा इसने और रेज भी कहा है, तो दोनों जो वर्ड है अपोजिट हैं। क्वाइट तो शांत होता है, रेज गुस्सा होता है, लेकिन इसने गुस्से को ही क्वाइट रेज कह दिया है, शांत गुस्सा कहा है। दोनों वर्डों को, दोनों अपोजिट वर्ड्स को वो एक साथ लेके आया है। सो इट इज ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया हमारी लिटरेरी डिवाइस है, ये दिखाती है हमारी साउंड्स को। जब भी हम किसी साउंड को शब्दों में प्रकट करते हैं तो होती है ओनोमोटोपोइया, ये हमारी लिटरेरी डिवाइस है। स्नार्लिंग, यहाँ पर जो स्नार्लिंग वर्ड है, स्नार्लिंग मीन्स दहाड़ना। यहाँ पर जो शेर की जो आवाज़ है दहाड़ की, उसको दिखाया गया वर्ड्स के माध्यम से, तो दैट्स कॉल्ड ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट इज हमारी जो अगली लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो आप सभी भाली भांति परिचित हैं, जब दो वर्ड्स कंटिन्यू आ रहे हो और उन वर्ड्स का जो पहला जो लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है वो रिपीट हो रहा हो तो वहां पर होता है हमारा एलिट्रेशन। यहां पर बिहाइंड बार्स में बी जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। इस प्रकार से ये जो पोएम है मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में भी आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इससे अच्छा समझाने का कोई तरीका भी नहीं हो सकता। आपको ये अच्छे समझ में आई है। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय।